तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो। और जैसा कि हमने केस 2 वाली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो बेसिकली उसका फॉर्मूला इज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ होता है, और क्लास विड्थ जो है उसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी हो, आई वुड रिकमेंड यू कि आपको जो भी टेबल बना हुआ दिया हो उस टेबल के अंदर 2 और कॉलम्स ऐड कर दिया करें या 2 और रोज ऐड कर दिया करें। एक का नाम क्लास विड्थ रखा करें, दूसरे का नाम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रख के अपने क्वेश्चन को सबसे पहले ईज आउट किया करें। तो मेरे पास डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं। इन क्लासेस की मैं क्लास विड्थ फाइंड करूंगा तो 170 माइनस 160 इज 10, सेम 10 10 10 10 एंड 220 माइनस 210 इज ऑल्सो 10। तो लकीली सब क्लासेस की जो क्लास विड्थ हैं वो इक्वल है। इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। दिस इज 0.4, दिस इज 1, 1.5, this is 2.3, यानी 23 divided by 10 is 2.3, 1.8 and this is 0.5। तो मेरे पास सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज भी अवेलेबल अब आ चुकी हैं, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्राफ क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें वाई एक्सिस मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज प्लॉट की हुई हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरी जो क्लासेस की वैल्यू थी, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, हर क्लास की लोअर और अपर क्लास बाउंड्री को मैंने इस ग्राफ के ऊपर स्केच किया हुआ है। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस अ हिस्टोग्राम। ये भी बार चार्ट ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा बार चार्ट है जिसके अंदर स्पेसेस नहीं होती। तो 160 से 170 वाला एक बार चार्ट बनाऊंगा और इसकी हाइट जो है वो 0.4 के इक्वल होगी। 0.4 के इक्वल इसीलिए होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है दिस इज इक्वल टू 0.4। सिमिलरली एक और ग्राफ बनाऊंगा 170 से 180 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है मेरे पास 1। देयर यू गो। अगली मेरे पास क्लास जो है 180 से 190 की, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.5। नेक्स्ट 2.3, उसके बाद 1.8। 200 से 210 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.8। 1.8 is somewhere here. Then we have 0.5. इसको मैं करेक्ट कर दूं। There you go. तो ये मैंने एक हिस्टोग्राम प्रोड्यूस कर दिया, और ये हिस्टोग्राम में आप जैसा देख रहे हैं कि ये भी बार चार्ट ही हैं। दिस इज़ अ बार चार्ट, लेकिन ये एक ऐसा बार चार्ट है जिसके दरमियान स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। ये स्पेसेस अवेलेबल क्यों नहीं है ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हमारे पास पहली वाली जो क्लास है, ये फर्स्ट क्लास 160 से लेके 170 तक एग्जिस्ट करती है। इस क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है दैट इज़ 170, और अगर आप सेकंड क्लास के अंदर मूव करते हैं तो सेकंड क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है दैट इज 170। तो देखें जहां पे पिछली क्लास खत्म होती है उसी पॉइंट के ऊपर से अगली क्लास शुरू होती है। ऑल्दो अगली क्लास के अंदर वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि पहली वाली क्लास में 160 इज स्मॉलर देन m एंड m इज स्मॉलर देन इक्वल टू 170 है, और सेकंड क्लास के अंदर 170 इज स्मॉलर देन m एंड m इज स्मॉलर देन इक्वल टू 180। तो 170 बेसिकली फर्स्ट क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, सेकंड क्लास के अंदर 170 इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन वो क्लास की डिवीजन कुछ इस तरह की हुई है कि जहाँ पे पहली क्लास ख़त्म होती है उसी नंबर से अगली क्लास शुरू होती है, ऑल्दो अगली क्लास का वो पहला नंबर क्लास के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास बार ग्राफ्स के दरमियान जो स्पेसेस है वो एक्सक्लूड हो जाती हैं, और हमारा ये बार चार्ट जो है हिस्टोग्राम कहलाता है। अगले स्टेप के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक ड्रॉ करना होता है। कई दफ़ा क्वेश्चन में आ जाता है नाउ ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने से पहले हमें हिस्टोग्राम चाहिए होता है।
इफ़ वी डू नॉट हैव अ हिस्टोग्राम, उसके बगैर भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, लेकिन तब हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो इट इज़ ईजियर कि आप पहले हिस्टोग्राम प्रोड्यूस कर लें, और हिस्टोग्राम प्रोड्यूस करने के बाद अपना जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको स्केच आउट करें। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्केच आउट करने के लिए मैं यही सेम हिस्टोग्राम यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कॉपी करने के बाद द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इन सारे बार चार्ट्स के जो मिडल नंबर्स हैं, मिडल पॉइंट्स हैं, उन सबको मार्क आउट कर लूँगा। हर बार चार्ट का जो मिड पॉइंट है मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया। अब अगले स्टेप के अंदर इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, इन सारे डॉट्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा यूजिंग अ स्केल। मेरे पास इस वक्त स्केल अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई डूइंग इट विद द स्केल। आई थिंक यहाँ कहीं अवेलेबल है, इसे कर लेते हैं। देयर यू गो, हमने सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हमने देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब, पॉलीगॉन इज द वर्ड जिसका मतलब है अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विद मेनी साइड्स, राइट। तो आपने इस फिगर को क्लोज भी करना है। ये फिगर अभी भी ओपन है इस साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। तो हमें इस फिगर को क्लोज करने के लिए क्या करना है, जहां से हमारी क्लास शुरू हो रही थी, हमारे पास पहला डॉट 160 और 170 के दरमियान में लाई करते हैं। इस डॉट को मैं पिछली क्लास के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैच कर दूंगा, और मेरे पास आखिरी डॉट जो है उस डॉट को मैं नेक्स्ट क्लास की जो, या उसी क्लास का जो लास्ट पॉइंट होगा विच इज़ द अपर क्लास बाउंड्री, उसके साथ मैच कर दूंगा। एंड इफ़ आई वांट एंड इफ़ पॉसिबल, तो ये जो मेरे पास बाकी जो मैंने हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स बनाए होंगे या बार्स बनाए होंगे, इनको मैं रिमूव कर दूंगा। अगर मैं इनको रिमूव नहीं भी करता तब भी इट इज़ फाइन, अगर मैं रिमूव कर देता हूं तब भी इट इज़ फाइन। तो ये मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया दैट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस।